ना दादाजी छोड़ा मैं मेरी मती मारी गई बस उन्होंने लाले बुद्धि भ्रष्ट थी। मतलब बढ़िया काम चला रहे बस थे। ठीक काम चल रहा था जी उरा जी। मैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई कह रहे नहीं लालच लालच बहुत बुरी बुला हुआ है जी। मैं तो सारे भाइयों का ये कहूँगा बस कोई ना जाइयो भाई। मैं अपनी ज़मीन बेच कर ब्याज पे पैसा लेगा तो जमा बिल्कुल भी ना जाइयो भाई। जिसका ब्योंत है या नहीं ब्योंत है अपना पूरा काम धंधा कर लो 15,000 20,000 की नौकरी करोगे तो पूरा अपना परिवार लो तो रहोगे कम से कम। ऐसे लात भाई कब आएगा। पैसे भी गुआ दिए, सब कुछ गुआ दिया। तो आज आ गया, कल आ गया, सुरक्षित है यूँ। आज अब खाना भी सारी चीज भाई कहा ये सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और वही फिर एक जहाज बरकन है भारत में उतरिया जिसमें 190 बालक है जो अपने भारत के अमेरिका तक डिपोर्ट करे गए और जिसमें 54 बालक है जो हरियाणा के हैं और 54 बालका में तय एक तारागढ़ गांव में भी हम पहुंच रहे हैं जो कैथल जिले का है जिसमें कैथल जिले के अगर बालका की बात करें तो 14 बालक कैथल जिले के हैं और 3 जींद जिले के भी हैं। तो एक घर में हम पहुंचे हैं जिसमें 57 लाख रुपया लगा कर न 57 तभी ज्यादा रुपया लगा कर वो लड़का गया था 14 महीने जेल में रहा और उसके बाद सीधा डिपोर्ट मार दिया गया। यो घर है इस घर में 57 लाख रुपये ला कर गया था। तो बातचीत करेंगे कि कब गया था 14 महीने जेल में रहा। तो ये फिलहाल है जो घर पहुंचा है आप देखने लग रहे हो। तो इस घर में तय 57 लाख तभी ऊपर रुपये ला कर विदेश में गया था अमेरिका में और 14 महीने जेल में रहा और 14 महीने तभी ज़्यादा जेल में रहने के बाद सीधा डिपोर्ट मार दिया गया उल्टा। और कल है जोड़ा पहुंचे है। राम राम जी। राम राम जी भाई। क्या नाम है? नरेश कुमार। नरेश। नरेश जी आपकी उम्र कितनी हुई है? 42 साल। 42 साल। आप जेल में कितने महीने रहे? 14 महीने अमेरिका जेल में रहा जी। अच्छा। हाँ जी। और पैसे कितने लगा के गए थे? पैसे मेरे स्टार्ट में दिए थे जी 42 लाख रुपए। अच्छा। तो मैंने मेरी ज़मीन बेची थी जी ठीक है जी। उसके बाद वो कितनी जमीन बेच के गए आप? 1 किला 2.5 डाबड़ी जी। अच्छा। तो उसके बाद वो बोले भाई अपना सही तरीके से यूएसए पहुंचा देंगे आप ब्राज़ील तक जाओ। तो मैं यहाँ से 19 शुरू में 9 जनवरी 2024 में गया जी। तो उन्होंने मेरा स्टे करवाया थाईलैंड 15 दिन का। 8-9 दिन का स्टे करवाया लाओस में। वो वापस बुला लिया जी। बोलो भाई फ़्लाइट कैंसिल हो गई जो चैप्टर का गेम था दुबई तय निकारागुआ का जी। तो मैं घर भी को नहीं आने दिया। बोले भाई मेरे उसमें रहो ऑफिस में रहो उरे पानीपत मैं पानीपत और उनका ऑफिस में रहा जी फरवरी 5 तारीख तक लेके 19 जून तक। तो वो बोले भाई ठीक है 19 जून नहीं तो अपनी फ़्लाइट है रात की 1:30 बजे की। तो मैं रात ने दिल्ली एयरपोर्ट तय इथोपियन फ़्लाइट में बगैर वीज़ा के उन्होंने ब्राज़ील के लिए चढ़ा दिया जी। तो वहाँ 1.5 घंटा एडिस बाबा में मेरा स्टे होया। उसके बाद दूसरी फ़्लाइट में उन्होंने मेरे तक ब्राज़ील पहुँचाया जी। ब्राज़ील में पहुँच गए लगभग 21 जून है जी। 18-19 घंटे की फ़्लाइट हुआ जी अपनी। तो 5 दिन का वहाँ स्टे करवाया जी। मैं बोला भाई मैंने क्यों लेट करने लग रहा है पंचायत दे ने बोला दिक्कत ना मानना है पहुँच जाएगा। तो कोई मैक्स टोंकर है उसके ज़रिए उन्होंने मेरी बात करवाई जी। बोले भाई जै तो मैक्स कल बिक जाए और तेनों फ्लाइट करवाया देगा तेरी उस टाइम पे बिक जी। मैं ठीक है भाई बिक जाऊँगा। तो मैक्स टोंकर तो मैंने मिले को नहीं जी। फ़ोन पे बात हुई थी। 3-4 लड़के और थे जी साथ में दूसरे एजेंटा के। तो वो सारे में मोटे बिक गए। वो बोले भाई तुमने 40 में जाना पड़ेगा नहीं तो तना जानता मार दिया जाओगा। और डर गए जी मैम 40 बस में मैं ठीक है भाई जड़ो हम बिक जोगे उड़ा बिक जाएंगे। ब्राज़ील था जी हमारा बस का करवाया 3 दिन का स्टे बोलीविया खातर जी। बोलीविया रखे 1.5 दिन जंगल का मैं जी कोई मकान था उसके अंदर जी। तो ओढ़ रहे जी मैं उसके बाद बोलीविया था जी उन्होंने वहाँ चढ़ा दिए पेरू खातर 2 दिन पेरू में टैक्सी में घुमाए गए जी। बोलीविया में पेरू में बैठ दी एंट्री करवा दी जी हमारी जी। उड़ा पेरू में रहे जी मैम 24 घंटे। पेरू में लगे 3.5 दिन बस में जी। आगे मैंने उसमें कौन सी कोस्टारिका पता नहीं इक्वाडोर में कंट्री में एंट्री करवाने खातिर जी। पेरू में सिर्फ 2 ही घंटे रहे। उसके बाद इक्वाडोर में हमारी एंट्री करवा दी। 12 घंटे लगे जी इक्वाडोर में।
उसके बाद मैं बिगी कोलंबिया जी, कोलंबिया में रखे 6 दिन निकोकली में। मैं भाई तुम तो फ्लाइट की को था मैं आसिस्ता है बोले मैं फ्लाइट की को था भाई तुम तो भाई हमारी भी मजबूरी है, बोले नुका ये तो नीचे को जा भाई नुका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं चलो कोई बात नहीं भाई बिक जाएंगे। तो उसके बाद जंगल में बैठ दिए जी मैम, उसमें जंगल में 4-5 दिन में जंगल पार हो गया जी। जिस टाइम पर हम सारी 3-4 कंट्री और पार करके गुआटामाला पहुँचे जी। बोले भाई पीछे देने पड़ेंगे, रेट बढ़ गए। हाँ भाई 42 लाख रुपये में बात हुई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, मैं भी ज़मीन बेच कर रही हूँ, मैं पीछे करता दूँगा डरता है। तो भाई कड़ियाँ तो दे, पीछे तो तेने देने पड़ेंगे, मैं कितने दूँ भाई नहीं पता, वो 6 लाख रुपये देने पड़ेंगे इस टाइम। मैंने मेरे भाई पे फ़ोन कराया जी इस पर, मैं भाई न्यू बात है, मैं बोले भाई मैं करता ले आऊँगा। मैं भाई कड़ियाँ तो लिया फंस रहे यहाँ, यू ब्याज पे ले आया जी इसने जी 6 लाख रुपये उस टाइम पर जी बिक जी। हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हम गुआटामाला है, थापाचोला जाओगे फिर मैक्सिको जाओगे, मतलब बिक जाएंगे मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो जिस टाइम जी मैं थापाचोला पहुँचे 6-7 दिन का ऑर्डर स्टे करवाया जी। उसके बाद मैक्सिको सिटी के 18 दिन ऑर्डर रखे, फिर सोनाटा बॉर्डर पे। उसके बाद जिसने मैं उसने और बाकी एजेंट ने और एजेंट थे जो चीका पिडल के थे, आरगाम के थे और अनदर थे, 140 बालक एक ट्रेलर में बैठा दिया जी। ट्रेलर में 120 किलोमीटर जाल का 3-4 बालकों की तकलीफ होगी, दम घुटन लग गया भाई मरेंगे। तो एजेंट अगला लफड़ा लुफड़ा करके जो डोंक कर दे नहीं जी इसका मैं, तो ट्रेलर रखा नीचे तैर दी हम सारे। एक दिन जी उन्हें मैं रखे होटल में जी सारे, फिर उन्हें होटल में गेट दिया जी मैं मोड़ा मैक्स डोंक करने जी। हमारा डोंकर आगे नया मैक्स करवा रखा था, तो आगे फिर टैक्सियाँ बिठा दिया जी। तो सोनाटा बॉर्डर पर पहुंचने था पहले बोले भाई टैक्सियाँ के 1 लाख रुपये और देने पड़ेंगे। मैं कोई बात नहीं दे देंगे भाई, फंस रहे हैं तो। जिस टाइम पर सोनाटा बॉर्डर रुके जी 6-7 दिन, मैं भाई क्या करागा लोग बॉर्डर कौन सा को देना है। उस वक्त तेज जमाना से बॉर्डर चल रहा था जी, वो 2,85,000 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं मैंने मेरे रिश्तेदार पर 2,85,000 रुपये ले गए, वहीं दे जी मेरे भाई ने दवाई जी 2,85,000 रुपये। 26 अगस्त ने जी जिस दिन बॉर्डर क्रॉस करवाया, तेजवाना को नहीं करवाया जी, उन्हें पैसे तो ले लिए थे, एरिजोना बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। और सोनाटा बॉर्डर था मात्र 2 किलोमीटर दूर पड़ा है, तेजवाना बॉर्डर पड़ा है 250-300 किलोमीटर जी। तो वो 26 अगस्त यूएसए का टाइम था जी 2:45 का, मैंने न्यू की नहीं याद है, 12 कूदे थे दीवार पार करी, सारे के सारे पकड़ लिए जी, वो सारे के सारे डिपोट हो कह लिए उल्टे। अच्छा। हाँ जी। तो 26 अगस्त लेके जी एक रात रखे चौकी में, 27 अगस्त ने फ्लोरिस कैंप एरिजोना में गिर दिए जी। तो उसके बाद 14 महीने 5 दिन लग गए उल्टा आया जी। तो 6.5 लाख रुपये बोले भाई मैं तेरा बैर कढ़ाने के वो दे दूँगा, कटवा दूँगा, इसमें था कैंप में कटवा दूँगा। वहाँ पर मेरा जुगाड़ तो नहीं भाई, मैं बोला कड़ियाँ तो लिया भाई, मेरे भाई ने एक डाबड़ी बेची जी। अच्छा, फिर जमीन बेची। हाँ एक डाबड़ी फिर बेची जी, 6.5 लाख रुपये मार्च में फिर दे जी उनता जी, मेरा डेट याद नहीं है क्योंकि दिमाग ख़राब हो रहा है जी मेरे साहब जी। तो कुल मिलाकर 57 लाख रुपये मनो मेरा खर्चा तो बताएगा नहीं, जो अंदर का खर्चा नहीं लग रहा है जी, वो जो खर्चा वकील का खर्चा होया है खाने, जो न मांगे हैं एजेंट। हाँ वो है जी, जो मेरा अंदर खर्चा होया है वकील का, तो वकील था मैंने दे जी पैसे 3 लाख रुपये, वो तो 5 लाख रुपये में बात हुई थी जी, 3 लाख रुपये मैं दे जी। मैंने एक मेरा डांडा खिड़ी का भाई जा रहा है उस पर लेकर दे जी, उसके भी देने हाल तो मैंने जी 3 लाख रुपये उसके भी देने हैं जी। फिर मेरा अंदर का खर्चा हो रहा है जी, मेरे भाई ने थोड़े पीछे मेरे भाई ने भेजे कुछ, भाई ने उसने डांडा खिड़ी वाला ने सारा लाया जी। पर टोटल मिलाया गया ये तो 57,85,000 रुपये बनाऊँ तो जी 60 लाख रुपये तो ऊपर ज़्यादा जा रहा है सारा। किस एजेंट के थ्रू गए थे आप? एक आशीष कुमार है जी गांव बिहोली का, एक सुनील कुमार है बुलाना का, इसराना तहसील पड़ा है जी। बाकी वो ग्रुप तो उनका जी 5-6 बंदे का है। एक का नाम है वंश, मॉडल टाउन कॉलोनी पानीपत मरवा है जी। एक बंटू है जी, उसका असली नाम का मन्ना निवेरा जी किया है। एक कुलविंदर है बुलाना गांव का जी। ये 5 बंदे थे जी। अच्छा, जब आपकी बात हुई थी विदेश में जाने की, अमेरिका में जाने की, तो उस टाइम पे की बात हुई थी, डोंकी तो जान की हुई थी, क्यों करो हुई वो थी? बोला जी सारे एयर टू एयर जाएंगे, तो मैं दिल्ली तय उन्होंने ब्राज़ील भेज दिया था जी। ब्राज़ील के बाद बोला भाई तेरी फ़्लाइट है मैक्सिको की,
तो जिस टाइम पे भाई तू मैक्स डोंकर के पास चले जा, तो मैक्स डोंकर किसकी सुना दे दी, वो बोले भाई नीचे जान दो जाओ नहीं पूरा पिटोगे। और ना और न्यूने मेरा तारा अगर क्या कभी पिछाड़ में नहीं आओगे ना तो हम फ़ोन करने पाते, हमारे फ़ोन पान सारा सौदा खोस लिया था। बता किसी बेरे को लगता है कड़ा हो कड़ा नहीं हो, तो डर के मारे जी मैं अपना नीचे की आड़ी डोंकी लानी पड़ी, नहीं तो फ्लाइट टू फ्लाइट की बात हुई थी सारी जी। अच्छा। हाँ जी। और आपकी घर वाला तो बीच बीच में बात होया करती है? हाँ मेरी बात हुई है जी 2-3 बार मेरे भाई फोन था। आपका खोस लिया था तो फ़ोन बात नहीं मेरी होया करती? फ़ोन उन्हें दिया जी मेरे तक गुआटामाला जिस टाइम पे पैसे लेने हुए थे। अच्छा। हाँ जी उन्होंने तेरे भाई तब परिवार तब बात कर 6 लाख रुपये देने हैं, एजेंट का फ़ोन आया मैं मार लवा, तो उन्होंने मेरे तय थोड़ी देर फ़ोन करने दे दिया था जी। मेरे भाई के लिए बात करी, मैं भाई निन्नू बात है 6 लाख रुपये मांगा है, ये बोले उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं ले आऊँगा करिए, मेरे पास तो है नहीं ब्याज बूझ पे मैं ले आऊँगा, मैं कहीं ब्याज पे ले आया जी मैं जी उस टाइम तो जी उन्हें उन तक पीछे दे जी आशीष तय, वंश तय, कुलविंदर तय, सुनील तय, बंटू लाला का बंटू लाला का नाम तय मशहूर है जी, वो जो शराब की दुकान में पिछले साल 23-24 में शराब की दुकान में हिस्सेदारी रही है जी उनकी जी, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में और इसराना में जी। आपके अगर परिवार की बात करें तो परिवार में कौन कौन है मेरा भाई है जी, आपसे बड़ा? हम मेरा इतना बड़ा है जी, मेरी माँ है, पापा नहीं है, मेरी भाभी है जी और भतीजी है जी। अच्छा, पिताजी गुजर रहे हैं? हाँ जी 20 साल हो गए जी। 20 साल हो हाँ गए। 2005 29 मार्च में गुजरे थे जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, परिवार का ब्योत किसा है, जमीन जमान कितनी का है? मेरा बोला तो रही नहीं जी कुछ भी, मैं तो साहब मतलब नंगड़ हरियाणवी भाषा बोला जी, नंगड़ हो लिया। भाई का थी एक डाबड़ी मन है मेरा कारण, मेरे भाई ने एक डाबड़ी और बेच दी, भाई तेरा भाई लिकट जा बाहर या जेल में लिकट का बाहर आ जाए या अमेरिका में पहुंच जाए जी। मतलब कितनी जमीन होती आपको? मन्ना होती जी 1 डाबड़ी, अच्छा। मैं तो सारी बेच गया जी। उसके बाद फिर भाई ने बेच दी? एक डाबड़ी भाई ने बेची जी, मेरी वजह से मैं गुनहगार हूँ, मेरे भाई का भी जी बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ, मेरी वजह से ये भी मतलब अपनी प्रॉपर्टी कम कर ली जी इसने जी, इसका बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ जी मैं भी, मेरी माँ का, भाई का, भाभी का, भतीजी का, सारे गुनहगार हूँ जी मैं। अच्छा, नहीं बताओ आपने विदेश में जाने की क्यों कर सोची थी, भी पैसा कमाने खातिर या फिर क्यों कर, क्योंकि आड़ा भी बालक काम कर रहे हैं बहुत सारे? सारे सारे करे हैं जी, बस उन्होंने ला लो जी, मैं करे करता इसराना शराब की दुकान में काम जी, अच्छा। तो वो बोले भाई विदेश जाना हो तो बताओ, थोड़ा हालात सब ने आ जाए है जी, भाई पैसे कमाने हैं सब कुछ करना है, किसी ने बुरे लग गए जी, 1-2 लाख रुपये जो भी न क्या मैं, वो बोले जो शराब के ठेकेदार थे वो आशीष कुमार और कुलविंदर और बंटू लाला और वंश और सुनील जी, तो बोले वहाँ माँ बेच देंगे दिक्कत ना माने ना, माँ बाप मेरा जुगाड़ तो है को नहीं भाई वहाँ, मैं तो मेरी ज़मीन बेच के देश को हूँ। ने बोला दिक्कत ना माना भाई तेरी जो 42 लाख रुपये में बात हुई तो इससे में पंचाओगे, लेकिन आगे उन्होंने धोखा करके मेरे पास टाइप वाइज टाइप पीछे मांगते रहे जी। जब आप आड़ा काम कराया करते तो 8,000 की, 10,000 की, 15,000 की कुछ तो नौकरी करते होगे? मैं डाब बात है जी छोटा, मैं मेरी मती मारी गई बस, उन्होंने लाले बुद्धि भ्रष्ट थी, मतलब बढ़िया काम चला रहे बस थे? ठीक काम चल रहा था जी पूरा जी, मैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई कह रहे नहीं, लालच लालच बहुत बुरी बुला हुआ है जी, मैं तो सारे भाइयों का ये कहूँगा बस कोई ना जाइए भाई, मैं अपनी ज़मीन बेच कर ब्याज पे पैसा लेगा तो जमा बिल्कुल भी ना जाइए भाई, जिसका ब्योंत है या नहीं ब्योंत है अपना पूरा काम धंधा कर लो, 15,000 20,000 की नौकरी करोगे तो पूरा अपना परिवार लो तो रहोगे कम से कम तो बस। नरेश जी, इतने दिनों बाद आप परिवार तो मिले हो, क्योंकि 14 महीने तो ज़्यादा आप जेल में रह कर रहे हो, के गुजरी है? बस अंदर के तो हालत क्या बताऊँगा जी, 14 महीने बहुत बुरे गुजरे हैं जी, खान का नहीं था बढ़िया, चौल मिले करते राजमा 3 दिन, आलू मिले करते वो मसाले वाली जी ग्रीस सा जो नहीं होता ग्रीस हो है जी, उस टाइप के आलू मिले करते जी, चौल मिले करता, बाकी वो खाना आता जी भीतर और कुछ नहीं था। जब आपने यहाँ पर छोड़ के गए, डिपोर्ट करके गए, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे? हाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी जी उस टाइम इंटरनेशनल। बात था, मत खड़ी थी? हाँ उस नहीं एयरपोर्ट पर खड़ी नहीं थी, पीछे ही खोल दी थी, इंडिया में एंट्री होने था पहले, मैं पैरा की पहले दुबई तय बाहर जब निकले तो पैरा की खोल दी थी जी, जब हमारी दिल्ली एंट्री होने में 15 मिनट रह रही थी कैसे हाथ था कि और पेट की हथकड़ी खोल दी थी जी। कितने घंटे की फ्लाइट थी मतलब दिल्ली के लिए? 40 घंटे लगे जी। हाँ जी 40 घंटे लगे जी। तो जब उड़े तो चल ले, जब कित कितत खड़ी थी? पैर पैर की दोनों पैरा बांध रखी थी जी, हाथ पैर पेट पे बांध रखी थी जी। तो तीनों जगह बंद रहे हाँ हाँ थे? जी सारे बच्चे कैसे ही? सारे का जी, कोई 265 बंदे बैठे सबके सबके न्यू बांध रखी थी, 5 लड़की आई थी उनका हथकड़ी कौन थी। अच्छा। हाँ जी उनका हथकड़ी कौन थी जी। तो जो अपने भारत के आए हैं वे कितने बच्चे आए? 190? लगभग 190 थे जी। और अपना कैथल के? कैथल के 14 है, हरियाणा के 53 पता नहीं 54 बालक थे जी। अच्छा। हाँ जी वे जो लड़कियां थी वे अपने आड़े की थी और को से देश एक की आप नहीं अपनी सारी अपनी इंडिया की थी, एक तो अपनी संध की थी जी। थी? अच्छा। हाँ जी एक पंजाब की थी,
दो गुजरात की थी न्यू थी जी। देखो नरेश जी, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं ना, आप भी पैसे कमाने के उसमें गए थे कि भी पैसे कमाऊंगा, जाकर घर भेजूंगा, परिवार के हालात सुधारूंगा, लेकिन काम आड़ा भी कर रहे थे आप, अच्छा कर रहे थे, काम भी बढ़िया चल रहा था। तो वे बच्चे जो पैसा के लालच में चले जाऊं, उन बच्चे तक क्या कहना चाहोगे? बस जो बाहर निकल रहे हैं, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा जी वो सेफ रहो, वो पकड़ में नहीं आओ बेचारे। कोई अपनी ज़मीन बेच कर जा रहा है, कोई ब्याज पर जा रहा है जी। बाकी अपना जितने दिन रहो भाई, अपना भाई हो सही तरीका से रहियो, और अमेरिका में कोई क्राइम ना करियो, नहीं तो पूरा कुछ नहीं, अपने सारा सौदा बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई जाने वाला है अपनी ज़मीन बेच कर ब्याज पे पैसा लेगा तो भाई जाइयो जाइयो ना, इस टाइम तो जाइयो ना भाई, बहुत बुरे हाल चल रहे हैं जमा। मतलब वो डोंकी तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? डोंकी बुरी चीज़ नहीं है, एजेंट बुरे हैं, अगर डोंकर बुरे हैं जी। डोंकी कोई बुरी चीज़ नहीं है। डोंकी एजेंट बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, बीच में बात करेंगे 40 लाख 42 लाख की, आगे मांग लेंगे भाई 10 लाख रुपये और दो, 20 लाख रुपये और दो, वो मजबूरी में देने पड़े हैं, नहीं तो जी ओड़ा फिर डोंकरा पे पिटवा हुआ है। ओड़ा मारे हैं जी, बेल्ट मारेंगे ना, कोई खाने का नहीं देता, नहीं कुछ नहीं देता जी। मेरी बात की हुई थी बस, सारा खाने का खर्चा मेरा, मेरे बीच बीच में जो खाने का खर्चा 1 लाख रुपये तो मेरे खाने खाने के लग गए थे जी। और उस दौरान मतलब आप भूखे भी रहे हो, प्यासे भी रहे हो? 6 आदमियों ने एक एक पिज़्ज़ा मिले करता जी खाने का। 6 आदमी आपसे आप लो जी, इसमें भूख मिटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा जी। बस चोर इतने सारे, कोई चोर देगे कोई नहीं देगे आप। और जिस दौरान आप जंगल में कभी लकड़े हो, तो उस टाइम उड़े के हालात किए देखिए। जंगल बुरा नहीं है, एजेंट बुरे हैं, मैं तो बार बार फिर कहूँगा, एजेंट बुरे हैं, डोंकर बुरे हैं, जंगल नहीं बुरा है जी कुछ भी। कोई देखो लोग झूठ बोल रहे हैं, बस जंगल बुरा नहीं है, लेकिन जो कमज़ोर आदमी है, कमज़ोर वो मरे भी हैं जी बेचारे। कोई पहाड़ पर डह गया, वो मरे भी, मरे श्यामी अखा का श्यामी एक अम्बाड़ा का छोरा मरा था जी, आयुष आयुष। तो ऊपरी मतलब मेरा मकान तभी मतलब मंदिर है नहीं, मंदिर देखा होगा जी आपने सड़क, तो उस तभी ऊंची पहाड़ी थी, हमारी अखा का श्यामी नीचे गिरा था जी वो। वो पड़ गया तो हाँ पड़ गया। पड़े गया, सारा सौदा टूट गया था जी उसका। वो तो आगे जानता रहे, मतलब नहीं होता भाई उन्हें कोई ले जाकर ठाएगा जी। उड़े छोड़ दिया। ओड़े छोड़ दिया था जी, माना जी। आयुष नाम था जी, माँ बाप का तो नाम नहीं जानता नहीं जी। मतलब इंसान की कोई कीमत नहीं है उस दौरान। कोई कीमत नहीं जी, कीमत है एजेंट को नहीं रहने देंगे जी। अजय इंसान की बतेरी बहुत इज्जत करे हैं जी ओड़ा के लोग, लेकिन डोंकर और एजेंट इज्जत नहीं रहने देंगे जी। ओड़ा की जो पब्लिक है बड़ी बढ़िया है बेचारे, रास्ता में आदमी है जो वो बड़े बढ़िया, कोई किसी ने कुछ नहीं कहते। माफिया मिल गया, डोंकर मिल गया, ना खाने देंगे ना रोस रहने देंगे। थोड़े बोल लांगे बेल्टा गला पिट्टे पिट्टा है, बड़े बढ़िया तरीके से पिट्टा है जी। मतलब कुछ मैं कुछ नहीं तो कह फिर सकता आड़े जी तो इसके बारे में। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो फिर आप कैथल थाने में आए। हाँ जी, कैथल थाना में आया जी। कैथल थाना में कार्रवाई करके तहकीकात करके उन्हें मैं अपना जी बोले बात दिल्ली तुझे। एयरपोर्ट पर तो पुलिस लेकर आई। हाँ पुलिस लेकर आई जी, पहले गुड़गांव पुलिस लेकर आई थी जी। अच्छा। हाँ उसके बाद वहाँ गुड़गांव पुलिस लाइन में हर एक ज़िले की पुलिस आ रही थी बालकनी लेने खातर जी। तो सारे ने अलग अलग लेके जी उसके बाद आप घर आए। मैं गिराया जी। तो घर कितने बजे आए कल आप? कल गिराए 2:30 पौने 3 बजे आ गया था जी। अच्छा। हाँ जी। तो एक बात बताओ, आप 14 महीने जेल में रह के आए हो, घर आके फिर किसा लग गया? घर आने का तो पहला बात दौरा, जिस दिन दिल्ली उतरा गांव में और आदमी देखे, मतलब जी गया ज़िंदगी, दूसरी ज़िंदगी जी है जी। मेरा गांव देखे, परिवार वाले देखे, गांव वाले देखे, दूसरी ज़िंदगी जी है जी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा जी। आप इतने दिन जेल में रहे तो फिर आपने तो धूप वगैरह भी नहीं देखी होगी। 1 घंटा बाहर काटा कर दे जी। अच्छा। हाँ 24 घंटे हम तो 1 घंटा भाई यहाँ घूम लेंगे फिर लेंगे बस। कदे कह हूँ अभी हफ्ता में 3 दिन काट दिए, 4 दिन भीतर ये सिस्टम था जी सारा जी। तो भाई आप देखो कि परिवार की क्या हालत हो रही होगी उस दौरान। ये तो जेल में थे तो परिवार, इनके बड़े भाई हैं, उनसे बात करेंगे। राम राम जी। नाम बता दो जी एक बारी, रो क्या तो हो? बहुत बुरे हालात। एक एक दिन ऐसे हो जाते, रात को नींद भी नहीं आती थी, वो कब आएगा ऐसे हालात, भाई कब आएगा। पैसे भी गवा दिए, सब कुछ गवा दिया, तो आज आ गया, कल आ गया, सुरक्षित है यूँ। आज अब खाना भी है, सारी चीज भाई कहा जी कोई ना आप बात बता दीजिए तो
जी अब तो सुरक्षित आ गया आपका भाई। बस साथ हो गया। मैं तो ये चाहता हूँ एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतने पैसे छीनने, धोखाधड़ी करी हमारे से, उसके हर बार इतने वहां से कुदाओगे, इतने वहां से कुदाओगे, इतने पैसे दे, इतने पैसे फलानी जगह दे, घर आके भी ले गए पैसे 6.5 लाख रुपये, घर आके ले गए, फिर 2.5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये फिर घर आके ले गए। बोले हमारे को नकदी चाहिए। हमने कहा अकाउंट में डाल देंगे, सबूत हो जाएगा। तो कहा नहीं, घर आके हम ले जाएंगे। मैंने अपनी 2 कनाल जमीन भी बेची, ये पूरे गांव को पता है। तो पहले तो छोटे भाई ने अपने हिस्से की बेची, फिर आपने बेची। हाँ, भाई के लिए बेची। और जो भी मेरी माँ की एक, मैंने अपनी माँ की भी टूम बेच दी। वो भाई को पैसे चाहिए, मेरी माँ बोली नहीं, ये भी सुनार है, ये गवाह है, वो भी बेची हमने। मेरे गांव का एक सुनार है, उसको भी वो गहने दिए। माँ की टूम भी बेच दी। भाई को चाहिए वहाँ पैसे, वो भी बेची। तो आपकी बात जब होया करती न, जब पैसे मांगने होया करते बीच में बात करवा दिया करती। नहीं, ये तो नरेश तो बात मेरे से करता था। अच्छा। वो जो एजेंटों के फोन आते थे, और नरेश भी कहता था, वो एजेंट इनके पास फोन करते थे, भाई इतने पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। एक दिन ऐसा टाइम आया 20,000 रुपये चाहिए। आज क्या हो गया, मेरी माँ को मैंने सुना, वो कोई आदमी जैसे गहने बेचने जावे नहीं, तो वो खरीदता नहीं। उसने कहा नहीं, कोई आदमी है तो तेरे गहने नहीं खरीदेंगे, तेरी माँ को बुला के लिया। मैं मेरी माँ को बुला के उसके गहने बेचे। मैं चल माँ, भाई के लिए तो बेचने पड़ेंगे। कितने तोड़े सोना बेचे? वो 18-20 हज़ार रुपया का था, छोटी सी बेचारी वो ले रही तो थी। जो थी वो ही बेच दिया। हाँ, माँ चल आज काम चला देंगे, माँ फिर भी चला देंगे। तो भाई गरीब सा परिवार है, तो राम राम। बेचारे गरीब थे, कड़िया कड़िया ना पीछे जमा मौज कर रहे थे पहले तो, अच्छा। ना बाहर कर खेलेगा, उसमें मौज कर रहे थे जमा, वो कढ़ाई चढ़ गई इनकी तो बस, जो वो आंसड़ा पहले बढ़िया काम चल रहा जमा था। बढ़िया चल रहा था काम, जमा बढ़िया, इंजन ने करे सारा काम खराब। अच्छा। आप क्या काम करो बलजीत जी? मैं भी खेती बाड़ी करूँ जी। खेती बाड़ी करो। तो दोनों भाई काम कर रहे थे, आप खेती बाड़ी कर रहे थे, वो उड़ लाग रहा था। हाँ बस ठीक रहे थे, गुजारा बढ़िया कर रहे थे जमा, बस उनका फंस गए लाड़ में। तो ये बालक जो जहाँ है डोंकी मार मार के पीसा ला ला कर टूम भी बेच कर है, या फिर अपनी जमीन भी बेच कर है, तो केक हो गया उन बड़का ने। आपका भी तो टाइम था एक, जब कितना जा करते, जब तक पैदावार भी थोड़ी होया करती। मुझे तो पहले वो है नहीं रही कुछ, हाँ, पैदा कम हो करती, आपने भी तो टाइम काट दिया। काट दिया जब टाइम 5-5 किलिया में 2-2 मन डाने हुए करते पहले तो, क्या कर दिया इन दोनों बेचारे में फंस गए बेचारे, क्या अच्छा काम चल रहा था। बढ़िया काम चल रहा था, रोटी गुजारा कर रहे थे, और अपने परिवार के पास था, सारा परिवार तो था। सारा परिवार था मैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? रणधीर सिंह है जी। इसी गांव से हो? हाँ, इसी गांव से पड़ोसी हूँ जी मैं इसका। पड़ोसी हो? हाँ तो आपने तो सारा देखा है, क्योंकि आप तो पड़ोसी हो, तो पड़ोसी ने तो सारा बेरा रहा है। हाँ जी, बढ़िया गुजारा करे थे, खेती करे दोनों भाई जी। ये नौकरी होटल चला रहा था जी, ये बढ़िया गुजारा करे थे। पैसे इनके दिलवाए जाए जी, एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई होनी सख्त से सख्त जी, इनके ताकि भरपाई पूरी हो सके जी। ये जो जेल में रहे, इनकी भी वहाँ भी भरपाई करी जाए खर्चे की जी। ये 14 महीने काट के आया है जी, हमारा तो यही कहना है जी। तो नरेश जी, एजेंट के खिलाफ कुछ आपने कार्रवाई करी है? वहाँ गुड़गांव STF के खिलाफ मैं लिखवा के आया था जी एप्लीकेशन, इमिग्रेशन वाले का। मैं सब कुछ बयान यही जो आपके बोले है जी, वही वहाँ दे के आया था। तो कल कैथल पुलिस में लाइन में भी लिखवाऊँ था, वो बोले उनका भाई तू रामता है जी, इस टाइम पिछले होया है, तो मैं कल ना जाऊँगा जी वहाँ पे भी लिखवाना कैथल पुलिस लाइन में जी उनकी। यहाँ आपकी आँख है जो पहले भी ऐसे गड़ रही थी, अंदर गड़ रही है। अब बहुत बढ़िया सेठ थी इसकी जी। बस इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा जी मैं, इसके बाद बहुत सुना। फिर आने लगे हैं जी बाल बूढ़ों से कटवाने के बाद जी।
अच्छा उस दिन आया पिछाड़ में हाँ नहीं पिछाड़ में नहीं आया था जी। खेताई ओट गिट्टी थी तुम्हारे ओट पेट ये सारे पिछाड़ में ना होता ताई मारे नहीं तो आड़े जमाने नहीं था सेठ वर्गा जमाने जो बैठा सारा में सेठ रो कर है नहीं इस ऐसा था ओट तो इसका पेट था इनती पूछ ले इन्हें सारे में ताई आपकी बात हो जाया करती बीच में। बस कदे बात हो कर दी बेटी 1-2 मिनट न्यू का मारना पीछे लाग गए तो भाई देख लो एक नॉर्मल सा परिवार है लेकिन एक अच्छा गुजारा चल रहा था, लेकिन एजेंटा के चक्कर में पड़कर है और लगभग 60 लाख अपनी ज़मीन भी बेच दी। और यह माँ है, इस माँ ने अपनी टूम भी दे दी, अभी बेटा क्योंकर है उड़े तो निकल जावे। और आज अगर हालात देखोगे तो पहले बताओ पूरा अट्टा कट्टा अच्छा था और आज आंख बिगड़ रही है। तो भाई आप क्या कहोगे ज़रूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि जो बच्चे विदेश में जाने की सोचे हैं ना एक बार इस वीडियो ने ज़रूर देख ले कि भी हालात क्या चल रहे हैं। फिर मिलेंगे, जय हिंद।